आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो आज हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समीकरण क्या है और कितने इसके प्रकार होते हैं। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं और ये मेरा लेक्चर 12 है। अगर आप 1 से 11 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर को आप देखते हुए आएंगे। सब में हम बेसिक चीज़, मैथ के बेसिक चीज़ ही बताए हैं, जिससे आपको मैथ को समझने में थोड़ा आसानी होगा, सहूलियत होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज से सावन का पहला सोमवारी है। और इक्वेशन हमारा है क्या है 2x + 5 = 15, यानी 2x + 5 = 15। x का मान फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोग समीकरण में पढ़ते हैं तो हमेशा हम वेरिएबल का ही मान ज्ञात करते हैं, जैसे x, y, z इत्यादि एक्सेट्रा, यानी p, q, ABCD की कोई भी संख्या रहता है तो उसमें हम उसके मान को निकालते हैं। तो चलिए आज हम कुछ समीकरण के बारे में कुछ जान लेंगे, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, जो भी सीखना होगा। चलिए समझते हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण क्या है, कोई बता सकते हैं तो बताएंगे आप लोग कि समीकरण क्या है। समीकरण किसे कहते हैं समीकरण? तो हम कहेंगे कि समीकरण क्या है, माफ़ कीजिएगा, हम देखें ये हैं कि कहीं हिंदी हम गलत तो नहीं लिख दिए हैं। अगर गलत हिंदी हमसे लिखने में गलती हिंदी और अंग्रेजी हो जाता है तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण वह गणितीय कथन है जिसमें बराबर का चिन्ह रहता है और दोनों पक्षों का मान समान होता है, यानी बराबर होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण जैसे कि समीकरण को हम लोग तरजुई के पलरा कह सकते हैं। जैसे तरजुई हम लोग देखे होंगे पहले ज़माने के, आज तो डिजिटल तरजुई आ रहा है जिसमें पलरा नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसमें 2 पलरा होता है। तो वो समीकरण 2 पलरे की तरह होता है और दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और नहीं होते हैं तो हम लोग उसे करते हैं, यानी दोनों पक्षों का मान बराबर करते हैं। बाएं तरफ वाले को हम लोग बोलते हैं LHS और दाएं तरफ वाले को RHS बोलते हैं। तो हम लोग इस पे सीखेंगे। पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा होगा कि वह गणितीय कथन वह गणितीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह शामिल रहता है और दोनों पक्ष का मान समान रहता है। तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इजी तीन x + 2 = 10। और भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। ये बराबर है और बराबर की इस तरफ वाले पक्ष को हम लोग बोलते हैं LHS और बराबर की इस तरफ वाले पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS।
हिंदी में हम लोग इसे बायां पक्ष कहते हैं। याद कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से घूम जाएंगे बोर्ड की तरफ, और आप कलम कापी लेंगे तो उसी तरफ से रहेंगे, आपका चेहरा उसी तरफ से रहेगा। तो जिधर आपका हाथ दाहिना होगा तो उधर क्या होगा, RHS होगा, यानी कि राइट हैंड साइड, और जिधर आपका बायां होगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी कि बायां पक्ष होगा। इसे हम बायां पक्ष कहते हैं और इसे हम दायां पक्ष कहते हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लिखवाए हैं कि वह गणितीय कथन है जिसमें बराबर होता है और दोनों पक्षों का मान क्या होता है, समान रहता है, बराबर होता है। जैसे ये समीकरण का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लिखे हैं कि 3x + 2 = 10। कहने का मतलब ये है कि ये तर्जुई के दोनों पलड़ा हैं, यानी ये एक अलग पलड़ा है और ये एक अलग पलड़ा है। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ऐसे अगर हम जोखेंगे तो दोनों ये आपस में बराबर हैं। हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि x के स्थान पे गिनती की वह कौन सी संख्या रखा जाए, 1 रखा जाए या 2 रखा जाए या 3 रखा जाए, कि 3 से गुना करें और 2 जोड़ दें तो 10 हो जाए। हमें बस यही बताना है। समीकरण में यही होता है, जो भी x होता है, y होता है, z होता है, हम उसके मान को ही ज्ञात करते हैं, ये अज्ञात होते हैं। तो हमें ये बताना है कि x का क्या मान ऐसा होगा जिसमें 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। नहीं पता है तो इसे हम हल करेंगे। चलिए हल करके देखते हैं। हल हम लोग करेंगे, हम लिखे थे 3x + 2 = 10। ये समीकरण है। और भी समीकरण हो सकते हैं, जैसे हम और लिख सकते हैं 2x + 3 = 18। मेरे कहने का मतलब ये है कि x के स्थान पे वह कौन सा मान होगा कि हम 3 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। चलिए तो हम इसे हल करते हैं। 3x बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और 2 जो है प्लस में है, 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो 3x बराबर 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे कि ये जो 3 है x के गुना में है, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो ये आपस में गुना में रहते हैं। नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। 3 × x बराबर कितना, 8 लिख सकते हैं। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 8 लिखेंगे, और ये 3 जो है गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो फाइनली जो है मेरा x का मान पता चल गया है, यानी x का मान कितना होगा, 8/3 होगा। अगर जहाँ x है वहाँ 8/3 रख देंगे और इसे हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 10 आएगा। यानी ये तो 10 दिखाई ही दे रहा है और ये भी क्या है, 10 ही है। बस हमें ये बताना है कि x के स्थान पे कौन सा ऐसा मान रख दें कि 3 से गुना करें और 2 जोड़ दें तो 10 आना चाहिए। चलिए देख साबित, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ। मेरा प्रश्न था 3x + 2 = 10। जहाँ हम ज्ञात किए थे तो x का मान कितना आया था, 8/3 आया था, यही था। चलिए तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि बराबर के इधर वाले पक्ष को हम लोग LHS कहते हैं और बराबर की इस तरफ वाले पक्ष को हम लोग RHS कहते हैं। जैसा कि अभी पहले ही हम कुछ देर पहले ही बताए हैं, बराबर समीकरण में 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक तरफ होता है बायां पक्ष और एक तरफ होता है दायां पक्ष। तो अगर हम इस तरह से घूम जाएंगे तो ये मेरा दाहिना हाथ है इधर और मेरा ये बायां हाथ है, तो हम कहेंगे कि इधर क्या है, RHS है और इधर LHS है। समीकरण में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसा कि आपको समझना पड़ता है
कि यदि बराबर है तो बराबर के बायां वाले पक्ष, इधर हम बायां लिख देते हैं, बायां पक्ष, और इधर क्या है दायां पक्ष, दायां पक्ष। इंग्लिश में लिख लेंगे LHS और RHS। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह से हमारा दोनों हाथ बराबर है, जिस तरह से तरजुई के दोनों पलड़ा बराबर होते हैं, ठीक वही है, समीकरण वही है। हम कह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो बराबर हैं, तो इधर यदि संख्या प्लस में है, माइनस में है, गुना में है, और किस में है, भागा में है, कोई भी संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ क्या है 5 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि समीकरण में होता क्या है कि यदि बायां पक्ष से संख्या, किसी भी संख्या को हम दायां पक्ष लेके जाते हैं तो अपने चिन्ह में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी चिन्ह बदल जाता है। संख्या नहीं बदलता है, लेकिन उसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो ये 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, ये 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, ये 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, गुना है, और ये 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, भागा है। जब हम LHS वाले पद को RHS की तरफ लेके जाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन संख्या नहीं बदलेगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये +2 है तो ये हो जाएगा क्या, -2, ये क्या हो जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा /4, ये क्या हो जाएगा गुना 5। ऐसा नहीं है कि केवल LHS से RHS ही लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं। जब हम RHS से भी LHS लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। RHS से, यानी LHS से RHS की तरफ लेके जाइए या RHS से LHS की तरफ लेके जाइए, चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। समीकरण का ये नियम है। चलिए तो अब हम इस पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। हमें प्रूफ करना था तो हम लिखेंगे LHS बराबर 3x + 2। x का मान हमें पता है कि x का मान 8/3 होता है, तो जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 8/3 रख लेंगे। तो क्या है, यहाँ क्या रख लेंगे, 8/3 रख लेंगे, +2। हम इसे हल करेंगे तो मेरा मान कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यदि 10 आ जाता है तो कहेंगे कि जो भी मेरा x का मान आया है वो क्या है, सही है। क्या होगा कि 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 और +2। जब 8 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। यानी ये साबित हो गया कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम साबित कर दिए कि दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम पहले तरजुई पे जोखते थे कुछ भी, तो एक तरफ बटखारा हुआ करता था और एक तरफ कोई वस्तु हुआ करता था, जैसे टमाटर, बैगन, धनिया, मिर्च इत्यादि एक्सेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि इधर यदि हम 10 किलो का कोई भी बटखरा रखे हैं तो इधर कोई भी वस्तु रखेंगे, धनिया टमाटर मिक्स करके भी रखेंगे, तो वो सारे मिलकर कितना होना चाहिए, 10 kg होगा। अगर नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि कम है, थोड़ा और इधर बढ़ाना पड़ेगा। समीकरण भी सेम वही है। समीकरण में 2 पहलू होते हैं, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, और दोनों पहलू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नहीं होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, बराबर ही करते हैं। यही इक्वेशन है। समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है रैखिक समीकरण, दूसरा होता है द्विघात समीकरण, और तीसरा होता है त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण यानी हम लोग 8 से लगभग 8 या 7 में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 9 में भी शायद रैखिक है, तो उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, और 8 क्लास में 1 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। जब हम 10 में जाते हैं तो उसमें भी रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण, 2 घात वाले भी मिलते हैं, 3 घात वाले भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे इक्वेशन में क्या होते हैं, बढ़ोतरी होता जाता है। टाइप्स पढ़ते हैं उसके, हम बढ़ोतरी नहीं होता है, टाइप्स पढ़ते हैं। तो ये जो मेरे पास समीकरण है ये रैखिक समीकरण है। कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, तो देखिए हम लिखे हैं कि 3x + 2 = 10, यही लिखे हैं। तो यहाँ देखेंगे जो x है, x का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो जिस भी समीकरण का पावर 1 होगा
वो रैखिक समीकरण होगा, और जिस समीकरण का पावर 2 होगा वो द्विघात होगा, और जिस समीकरण का पावर 3 होगा वो त्रिघात होगा। जैसे हम कहें कि x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ x का अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। तो ये जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात है। इसे हम लिख सकते हैं द्विघात, और इसके नाम में ही पहचान छिपा हुआ है। द्वि का मतलब 2 होता है, घात मतलब पावर होता है, द्विघात समीकरण। अब ऊपर वाले जो देखेंगे इसके कितने घात हैं, देखिए इसका घात 1 है, ये घात ही कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग पावर कहते हैं। और घात और घातांक हम आपको स्पेशली पढ़ा चुके हैं, आप देख लेंगे में वीडियो के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे। पावर को ही हम लोग घात कहते हैं हिंदी में। ये नीचे वाला हमारा आधार कहलाता है। चलिए, तो इसमें 1 है तो हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। और जिसमें 3 होंगे वो द्विघात, जिसमें 4 होंगे 4 घात, जिसमें 5 होंगे 5 घात, बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से घात बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारा मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं, 2x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 1 कर लेते हैं। हमें मेन फोकस इस पे करना है कि घात पे देखना है। यहाँ कम से कम घात 1 है और अधिक से अधिक 3 है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, त्रिघात। यानी जो ये समीकरण है ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर क्वेश्चन को हल कीजिएगा। रैखिक जो समीकरण होगा उससे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए, और हम लोग देख लेते हैं, एक शायद और प्रश्न एक लिखे थे हम, उसको भी हल कर लेते हैं। ये मेरा प्रश्न था, 2x प्लस 3 बराबर कितना, 18। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि किसी के मन में आया होगा कि सर 2 लिखे हैं, एक ही हल किए हैं, एक छोड़ दिए हैं। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x बराबर 18, और ये 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये क्या है, प्लस में है। यहाँ तो दिखाई ही दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस में है। प्लस हमेशा छिपा रहता है, प्लस दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से 1 होता है तो 1 भी छिपा रहता है और 1 दिखाई नहीं देता है। कोई भी संख्या हम लोग लिखेंगे तो उसके पावर में 1 होता है, उसके गुना में 1 छिपा होता है, और उसके बटा के नीचे 1 होता है। जैसे अगर हम x लिख दें यहाँ पे, तो इसके पावर में 1 है, x के बटा में 1 है, और x के गुना में 1 है। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। ये मैथ के बस गणित के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, तभी हम आप गणित बना पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। ये 3x को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे। समीकरण में होता क्या है कि 2 पक्ष होते हैं तो हम अलग अलग करते हैं। गिनती की संख्याओं को एक तरफ करते हैं, और जो ABCD की संख्या होती है उसे एक तरफ करते हैं। आप इसमें देखिएगा तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है ये ABCD की अक्षर है, ABCD का अक्षर, जैसे ABC इसमें आता है। और ये जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है। तो हम अलग अलग करते हैं। आप ये भी दिमाग में रख के चल सकते हैं कि हमें अलग अलग करना है। इसका ये भी मेथड है, और हम दूसरे मेथड भी बता देंगे कि दूसरा मेथड से कैसे बनता है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। एक आपके लिए काफ़ी है, दूसरे बता देंगे तो आप शायद उलझन में पड़ जाएंगे, तो इसी को सीख जाइए, ये सबसे आसान है। 2x बराबर, ये 3 जब इधर गया है तो माइनस में 3 हो गया है, 18 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि x बराबर, ये जो 2 है वो x के क्या है, गुना में है, बराबर किधर आएगा तो पूरा संख्या के भागा में होगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि मेरा जो x का मान आया है वो 15/2 है। अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक ज्ञान था, तो बेसिक हम लोग जान गए, और बेसिक आपको आना ही चाहिए।
अगर बेसिक आपको नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ पाएगा। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे और उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन मेरा है 3m बराबर 5m माइनस, ये जो ऐसे लिख दिया है वो बटा है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ये मेरा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया है ये, चलिए थोड़ा माइनर मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ 3m है, यहाँ 5m है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये m वाले यानी एक जात वाली जो संख्याएं हैं बराबर के एक तरफ रखेंगे और एक जात वाले दूसरी तरफ रखेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। तो ये इसमें देखेंगे कि m कितना है 5 गो है, इसमें कितना है m 3 गो है, तो इसको बराबर की इस तरफ लेके आएंगे। हम देखेंगे कि ये 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये क्या है, प्लस में है। जब बराबर की इधर आएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो हम लिखेंगे 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि ये हम या का चिन्ह लिखे हैं, ऐसे दो बराबर बना के ऐसे लिख दिए हैं, तो ये या का चिन्ह लिखे हैं। या का चिन्ह हम लोग कब लिखते हैं, जब बीच में क्या हो, बराबर हो। जब ये बीच में बराबर होता है और दोनों पक्षों को साथ में लेके हल करते हैं तो हम या का ही चिन्ह देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से केवल इधर वाले पक्ष को केवल हल करना होगा तो केवल बराबर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इधर वाले को हल करना होगा तो केवल बराबर लिखते लिखते हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए तो आगे हल करते हैं हम। 3m में से 5m नहीं घट सकता है। यहाँ देखेंगे ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। जब प्लस और माइनस दिखे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ घटाव होगा। तो कैसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि ये 5m बड़ी संख्या है और 3m छोटी संख्या है। तो 5m में से 3m को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2m। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि माइनस का चिन्ह दें कि प्लस का चिन्ह दें। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि जिस चिन्ह के आगे की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह हम लोग लगाएंगे। यहाँ प्लस का साइन तो है लेकिन ये यहाँ पर क्या है, 3 है, यानी प्लस साइन का संख्या जो है वो छोटा है लेकिन माइनस साइन का जो संख्या है वो क्या है, बड़ा है। तो हम माइनस ले लेंगे यहाँ पे, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 8/5। गणित में किसी भी संख्या के आगे के चिन्ह का क्या होता है, महत्व होता है, उसका वैल्यू होता है, पीछे का नहीं। उससे पीछे से कोई मतलब नहीं है, उस संख्या के आगे होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अभी देखिए ये गिनती की संख्या m के साथ है तो हमको m को अलग करना है। तो ये जो 2 है वो m के क्या है, गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम कहते हैं केवल यहाँ क्या बच गया, m, और इधर क्या बच गया है 8/5, और पूरा संख्या के बाटा में आएगा 2, बाटा में करते हैं। ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो हम लिखेंगे m बराबर ऊपर वाला संख्या ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी 8/5 लिखेंगे। जब नीचे वाला संख्या लिखेंगे तो पलट कर लिखेंगे, यानी ये पलट कर लिखना है, पलट कर लिखना है। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, ये 2/1 है तो हम लिख देंगे 1/2। यहाँ हम लोग कटाएंगे तो ऐसा पहाड़ा याद करेंगे जिसमें 2 भी आता हो 8 भी आता हो, तो कटाएंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो मेरा m का जो आया है मान फाइनली वो क्या आया है, 4/5। तो हम कह सकते हैं कि जो m का मान है वो कितना है, 4/5 है। अब हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या जो था, हाँ ये इतना संख्या और ये इतना संख्या, ये दोनों आपस में बराबर था। तो हमें बताना था कि m के स्थान पर, यानी m इक्वल टू व्हाट, m का मान क्या होगा
कि हम 3 के साथ 3 के पास रखेंगे यानी गुना में करेंगे, 5 के भी गुना में करेंगे और दोनों को हल करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो m का मान आप लोग रख के ट्राई करेंगे, जांच करेंगे क्या है, 4/5 है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चाहे इसी को लिखकर यहाँ से हल करना चालू करते हैं। ऐसे कर देंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी y है और यहाँ भी क्या है, y है। y को एक तरफ करेंगे और बटे वाले संख्या को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। अब यहाँ देखिए ये बटा वाला संख्या है, ये भी क्या है, बटा वाला संख्या है। ये बटा वाला संख्या प्लस में है और ये वाला भी बटा वाला संख्या क्या है, प्लस में है। तो इसको क्या करेंगे, उठा के इधर ला देंगे और ये जो माइनस y है इसको उठा के इधर लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2y, ये y माइनस में था, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ये 26 क्या है, 3 है। ये 5/3 प्लस में था, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ 1y है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2y और 1y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। 3y बराबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। देखिए ना, बटा के जब नीचे वाले संख्या दोनों बराबर होते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। हम केवल 26 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो 26 में से 5 घटता है तो क्या आता है, 21 और बटे में क्या होगा, 3। आगे हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे ये 3 जो है ये गिनती की संख्या है। ये जो 3 है किसकी संख्या है, गिनती की संख्या है। और ये जो y है वो ABCD का लेटर है। तो हम ABCD के लेटर को अलग करेंगे और गिनती की संख्या को अलग करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर, ये 3 गुना में है y के, ये 3 जो है ये दोनों के बीच में कैसे संबंध है, तो ये गुना में है। जब बराबर किधर जाएगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा संख्या के बटा में हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा, पलट के गुना होगा, क्योंकि जो भी संख्या जाता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ 3/1 था, बराबर के इधर गया तो 1/3 हो गया। तो अब हमारा काम और आसान हो गया, कटाएंगे हम लोग। 3 × 21 मेरा y का जो मान आएगा, इसीलिए y = 7/3। हल कर लिए हम लोग। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें ये हम लोग पहले देख के डिसाइड कर लेंगे कि किसको किधर करना है। RHS के तरफ वह कौन सी संख्या है जो LHS की तरफ लाना है, और जो LHS की तरफ कौन सी संख्या है जो RHS की तरफ लेके आना है। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये वाला जो संख्या है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, और जो ये 1 है प्लस में है इसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2x/3 बराबर 7x/15। अब ये देखेंगे कि ये 2x/3 प्लस में था, बराबर के इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। हम लोग इधर कर लेते हैं एरो का चिन्ह। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -2x में क्या हो जाएगा, 3। गलती हो गया क्या, हाँ फिर से एक बार बना लेते हैं, गलती लिख दिए हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। 2x/3 इसको इधर ही लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -7x/15 बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। ये 3 इधर ही रहने देंगे, ये 1 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 इधर प्लस में था, बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 7x/15 प्लस में था, बराबर किधर आया है तो माइनस में आ गया है। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। 3 और 15 का लघुत्तम जो होता है वो क्या होगा, 15 ही होगा, क्योंकि 3 और 15 एक ही पहाड़े में आते हैं। एक ही पहाड़े में आएंगे, जो बड़ा संख्या होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। 3 से 15 5 बार में कटेगा और 5 से 2 में गुना कर देंगे तो हम कहेंगे 5 दूना के 10,
माइनस 15 से 15 एक बार में कटता है, तो 1 से 7x में गुना करेंगे तो 7x होता है। 3 से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। अब देखिए जो 15 जो है ये पूरा संख्या के भागा में है, बराबर किधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम पहले घटा लेते हैं। 10x में से 7x घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x, बराबर है तो बराबर लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। 15 इधर भागा में है, बराबर किधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। हम लोग गुना करेंगे भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, इतना सा हम लोग काम चला लेंगे। गुना करेंगे तो बड़ा संख्या आएगा, फिर हमें कटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम गुना करेंगे नहीं। तो x बराबर 2 गुने 15, ये जो 3 है वो गुना में है, बराबर किधर आएगा तो पूरा संख्या के भागा में हो जाएगा। अब देखिए कटा लेंगे, 3 5 15, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 होता है। तो हम कहेंगे कि x इजकल टू 10, यानी जो x का जो मेरा मान आएगा वो क्या होगा 10 होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन है x इजकल टू 4/5 इंटू x प्लस 10, यानी ये देखेंगे आप तो ये वाला जो संख्या है इस संख्या के गुना में है, तो बराबर किधर आएगा तो किस में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो हम लोग इसे हल करते हैं। पहले हम कहेंगे, इसे लिख लेते हैं ऐसे, x बराबर 4/5 गुने x प्लस 10, ये कोष्ट में है ऐसे ऐसे है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले गुना कर लेंगे, या गुना भी कर सकते हैं, हाँ गुना ही कर लेते हैं, थोड़ा काम इजी हो जाएगा। तो ये 4 से गुना करेंगे, 4 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं x, 4 से x में करेंगे तो 4x, इसी 4 से 10 में करेंगे तो 4 दहिया क्या होता है 40 होता है, और बटा के नीचे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से थोड़ा काम हमारा आसान हो गया। ये 5 जो है पूरा भागा में है, बराबर किधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम कहेंगे x गुने 5 बराबर 4x प्लस 40। ये 5 और x गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x, और ये 4x इधर प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर इधर क्या बच गया है 40। 5x में से 4x घट जाएगा तो केवल x बचेगा, और x का मान कितना आया है 40। आप लोग x के मान रख के हल कर सकते हैं, देखेंगे आंसर बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है 8x प्लस 4 यानी 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग पहले गुना ही कर लेते हैं, फाइनली इसमें गुना कर लेंगे। 3 से x में होगा तो इधर पहले संख्या लिख लेंगे, 8x प्लस 4 बराबर 3 से x में गुना होगा तो 3x, यहाँ माइनस है, ये 3 के आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। जब प्लस से माइनस में गुना होगा, याद रखिएगा संख्या गुना करने से पहले आप चिन्ह को पहले गुना कर लीजिएगा, नहीं तो एक हमारा माइनस पूरा टोटल आंसर गलत ला देगा, या एक प्लस इधर उधर हम कर देंगे। तो मैथ में यही चीज़ है कि अगर आप प्लस और माइनस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस था तो हम भी गुना किए हैं तो प्लस 3x लिखे हैं, यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस में जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 से 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, जो है वही लिख लेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कोई एक जैसा संख्या देखने को मिलेगा आपको, तो ये 3x बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे 8x माइनस 3x, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ये 4 जो है प्लस में है, बराबर गुजर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इधर लिख लेंगे -3 प्लस 7, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये प्लस में था। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस वाला संख्या है, ये भी माइनस वाला संख्या है, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो यानी कि ये सारा कट जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x बचेगा, तो 5x बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे x बराबर क्या होगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर भागा में आएगा तो 0 होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। तो हम इसे हल करेंगे
तो ये जो 14x है ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस x बराबर है तो बराबर लिख देंगे। इधर 14 है तो 14 लिख दिए, इधर 1 माइनस में है, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 2x और x, यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2x और x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग यहाँ से भी घटा सकते हैं, 3 5 15, यानी x का जो मान आएगा वो क्या होगा 15 होगा, 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। हेलो, कहिए। खुश रहिए, बोलिए। ट्यूशन लगेगा सर? हाँ ट्यूशन लगेगा, ठीक। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो हम z वाले को एक तरफ कर देंगे और बिना z वाले को एक तरफ कर देंगे, हमारा यही तो काम है, अलग अलग करना। तो यहाँ लिखेंगे 4z, ये 2z प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में कर लेंगे 2z। इधर बराबर किधर 6 है तो हम लोग क्या करेंगे बराबर लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ये 3 इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा, 4z में से 2z घट जाएगा तो 2z होगा बराबर, इधर 6 में से 3 घटेगा तो 3 होगा, z इक्वल टू 3, और ये 2 जो है ये गुना में है, z की ये गुना में है, बराबर किधर रहेगा तो भागा में। हम कह सकते हैं कि 3 रुपया का आधा कितना होता है 1.5 होता है, तो हम इतना ये दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सब रैखिक समीकरण है, आप रैखिक समीकरण को ही हल कर रहे हैं, द्विघात को नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये 3x है और 3 के आगे क्या है प्लस है, 3x के आगे प्लस है, ये बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर जो 9 है, ये जो 9 है इसके आगे प्लस है, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम इधर उधर ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5x, ये प्लस में 5x, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लिख देंगे। ये हमारा 9 जो है प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे -9। 5x में से 3x घटेगा तो कितना होगा 2x बराबर, ये 5 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा -4, यही ना होगा। आप देख लीजिए, ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, ये 9 इधर प्लस में था, बराबर किधर गया तो माइनस में हो गया। तो 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 होगा। अब देखिए जो ये 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो -4 के पूरा भागा में होगा। तो ऐसा पढ़ाई याद कीजिए जिसमें 2 भी आता हो 4 भी आता हो, तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। तो फाइनली हम कहेंगे कि x का जो मेरा मान आया है -2/1 आया है। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है तो हम कहेंगे इसीलिए x इक्वल टू -2। आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। अगला मेरा क्वेश्चन है 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये t जो है 3t है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं थी, क्या है ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में होगा। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5t - 3t इक्वल टू -5, और ये 3 जो है माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट हल करेंगे। तो 5t में से 3t माइनस होगा तो 2t बचेगा इक्वल टू, ये माइनस है और प्लस है, तो इसका मतलब होता है घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब समस्या ये है कि माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, तो हम बताए हैं कि जिस चिन्ह का आगे की संख्या बड़ा होगा वही चिन्ह लिखेंगे। ये 2 जो है तो अब कटा भी लीजिए यहीं से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ 1 बच गया तो लिखेंगे इसीलिए t इक्वल टू -1। t का मान कितना आएगा -1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है
3x बराबर 2x बराबर 18। तो ये 2x जो है प्लस में है, बराबर किधर रहेगा तो माइनस में होगा। तो हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ या का चिन्ह देंगे, यहाँ या का चिन्ह देंगे और 3x लिखेंगे माइनस 2x बराबर 18, यही लिखेंगे। ये 3x में से 2x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 18, यानी जो मेरा x का मान आएगा वो कितना होगा, 18 होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है, चलिए कुछ आप लोग होमवर्क भी बनाइए, तो आप लोग लिख लीजिए। आप क्वेश्चन उतार लेंगे, थोड़ा देर के लिए हम रोक देते हैं। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर ये भी होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। ये सारा आप होमवर्क को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये समाप्त हो गए क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।